नमस्कार, मैं योगेश राणा। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद हो चुका है। परिणाम क्या आएगा यह तो 25 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन इस बार के नगर निकाय चुनाव में कुछ ऐसी बातें हुई है जिन पर लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। कुछ सवाल जन्मे हैं, उन सवालों के संभावित जवाबों पर चर्चा होती रहेगी। ऐसा ही एक सवाल इस नगर निकाय चुनाव में यह जन्मा है। उत्तराखंड के बड़े लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी खुलकर राजनीतिक मंच पर आए हैं। ऋषिकेश में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश चंद्र मास्टर जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद हरिद्वार जिले में शिवालिक नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के मंच पर पहुंचे और यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद नरेंद्र सिंह नेगी अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली टीम के साथ देहरादून में कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल के मंच पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने कांग्रेस के राजनीतिक मंच से कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल को राजनीतिक विजय का आशीर्वाद दिया। उनके द्वारा आशीर्वाद देते हुए यह तस्वीर खूब वायरल भी हुई। इसी मंच पर कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल भावुक भी हुए। वैसे तो इस चुनाव में मंचों से भावुक होने का भी रिकॉर्ड बना है, इस पर किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। अभी तो बड़ा सवाल यह है जो उत्पन्न हुआ है, जब नरेंद्र सिंह नेगी आशीर्वाद देने राजनीतिक मंचों पर पहुंचने ही लगे हैं, तो क्या वो आगे 2027 में ये 27 के पहले जो बीच का ये राजनीतिक गतिविधियों का कार्यकाल रहेगा, वो इसमें किस राजनीतिक मंच पर किस राजनीतिक व्यक्ति को विजय का आशीर्वाद देंगे, यह सवाल इसलिए भी जन्म लेता है। इसके दो बड़े कारण बनते हैं। पहला, कुछ माह पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देहरादून में ही एक मंच से मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत के हाथों सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। मोहित डिमरी बीजेपी और कांग्रेस को एक ही श्रेणी में रखते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी मूल निवास भू कानून समिति यानी मोहित डिमरी के पीछे खड़े रहते हैं। वो उनको समर्थन करते हैं, उनके मुद्दों को समर्थन करते हैं, वो उनके साथ है। लेकिन कांग्रेस के राजनीतिक मंच पर पहुंचकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को राजनीतिक विजय के लिए आशीर्वाद देकर यह एक सवाल पैदा हो गया है कि वो मोहित डिमरी के साथ रहेंगे मंचों पर या फिर कांग्रेस के साथ रहेंगे। इसीलिए यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आने वाले समय में नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार का हिस्सा बन सकते हैं या फिर कांग्रेस के मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। इन चुनाव के दौरान यह सवाल इसीलिए भी जन्मा है क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी निर्दलीय के मंच पर गए, कांग्रेस के मंच पर गए, लेकिन बीजेपी के मंच पर नहीं गए। या ये कह सकते हैं, हो सकता है बीजेपी ने उनको अपने मंच पर बुलाया ही नहीं हो। मोहित डिमरी और बॉबी पवार कह रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद वो उत्तराखंड में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरेंगे। वो यहां तक कह रहे हैं सरकार उनकी ही बनने वाली है। ऐसे में यदि नरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस के नेताओं को राजनीतिक विजय के आशीर्वाद देंगे तो यह सवाल बनता ही है कि क्या आने वाले समय में कुछ समीकरण बदल सकते हैं। मोहित डिमरी और नरेंद्र सिंह नेगी के बीच में ऐसी उम्मीद और ऐसे सवाल जन्म लेते हैं। हालांकि बहुत ही साफ यह भी है कि नरेंद्र सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत में कहा है, बहुत ही साफ साफ कहा है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के विस्तार में लगे हुए, वो किसी भी मंच पर केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए ही जाते हैं। इसके अलावा उस मंच पर क्या होता है, वहां से क्या कहा जाता है, क्या संदेश दिए जाते हैं, इसका उनसे कोई संबंध नहीं है। यह नरेंद्र सिंह नेगी की बात सही है कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो किसी भी राजनीतिक मंच पर जाएंगे और वहां पर पैर छू रहे किसी उम्मीदवार या किसी राजनीतिक व्यक्ति या फिर गले मिल रहे किसी राजनीतिक व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे तो यह सवाल उठ ही जाएगा कि क्या नरेंद्र सिंह नेगी उस राजनीतिक दल की विचारधारा से सहमत है, उस राजनीतिक व्यक्ति की विचारधारा से सहमत है, जिस राजनीतिक विचार के व्यक्ति के साथ वो मंच शेयर कर रहे हैं, मंच पर खड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह नेगी ने राजनीति के कारण उभरी बहुत सारी बुराइयां, अनेक बुराइयां और अनेक बार उनके खिलाफ अपने लोकगीतों के जरिए प्रहार किया है। कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार और बीजेपी की रमेश पोखरियाल निशंक सरकार के सत्ता से बाहर जाने के जो बहुत से कारण
उत्तराखंड में गिनाए जाते उनमें से एक बड़ा कारण नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को भी माना जाता है, जो उस वक्त उन्होंने इन सरकारों के भ्रष्टाचार को लेकर, इन सरकारों के उन कामों को लेकर जो जनता के हित में नहीं थे, मंचों से गाए। वो राजनीति के शुद्धिकरण के लिए हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते, कुछ न कुछ समाज में संदेश देते रहते हैं। लेकिन इस नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं ये, इनमें वो खुद राजनीतिक मंचों पर पहुंचे, इसीलिए सवाल तो उठेंगे ही। अब देखना यह होगा नरेंद्र सिंह नेगी आने वाले समय में किसी राजनीतिक मंच पर, किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ, किसी राजनीतिक विजय का किसी को आशीर्वाद देते हुए दिखेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड की जनता इस विषय में सोच ही रही होगी, ऐसा माना जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।